हेलो एवरीवन, आरके इज दिस साइड एंड आई स्ट्रांगली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस फ्रेश वीडियो जिसमें हम लोग निफ्टी को और बैंक निफ्टी को एनालाइज कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास लेवल्स होंगे जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि आपके पास एक माइंडसेट बन के रेडी होगा कि किस पॉइंट पे किस लेवल पे जाने के बाद कैसे एक्शन लेना है। और गाइज, ये जो अपन एनालिसिस करेंगे ये बड़े टाइम फ्रेम में है, यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में एनालाइज कर रहे हैं। इस 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो लेवल्स मिलेंगे उसको आपने लिख लेना है, और फिर उसके बाद जब मार्केट ओपन होगा तो 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में उन लेवल्स पे कैसा कैंडल बन रहा है उसको देखते हुए एक्शन लेना है। सो गाइज, वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस वीडियो में सबसे पहले निफ्टी एनालाइज कर रहे हैं, देन उसके बाद बैंक निफ्टी करेंगे। तो निफ्टी के एनालिसिस शुरू करते हैं गाइज। तो जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर का है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप जब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो ये एक ट्रेंड लाइन आएगा, देख पा रहे हो। और उसके बाद जब नीचे से भी ड्रॉ करोगे तो देखो यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन आएगा, क्लियर कट दिख रहा होगा आपको। देखोगे तो समझ में आएगा कि जो निफ्टी है वो 18 जनवरी से एक चैनल बनाना शुरू किया और उसी चैनल में मूव कर रही है। हालांकि इसके पहले एक ट्रेंगुलर ब्रेकआउट हुआ था, तो बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था कि ट्रेंगुलर ब्रेकआउट हो चुका है, निफ्टी बहुत गिर जाएगा, वो बात की बात है। अभी देखो फिलहाल तो ये चैनल में मूवमेंट दिख रहा था, और फिर 14 मार्च के आसपास में यहाँ कहीं पे देखो ब्रेकआउट हुआ है, फिर रिटेस्टिंग भी हुई है, और रिटेस्टिंग के बाद फिर ऊपर भी जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या होता है इस चैनल में सीखना, वो ये कि देखो जहाँ जहाँ पे पहला जैसे यहाँ रेजिस्टेंस हुआ है, ये सपोर्ट बना है, फिर यहाँ अप्रोक्स रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, ऐसे देखोगे तो जहाँ भी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, तो ये सब के सब एक लेवल बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन वो लेवल ड्रॉ करते हैं। देखो पहला लेवल ये, दूसरा लेवल बनेगा यहाँ पे, तीसरा बनेगा यहाँ पे, चौथा फिर यहाँ। एक्चुअली ये एक जोन है तो अपन लोग जोन ही बना देते हैं। देखो यहाँ पे जोन बनाने के लिए रेक्टेंगुलर यूज किया जाता है, यहाँ पे जोन बना लो, यहीं से खींच लेता हूँ मैं। ये देखो ये एक जोन है, बेसिकली 100 पॉइंट्स के आसपास का शायद जोन है, देखते हैं अपन एनालाइज करेंगे। उसके बाद एक और अप्रोक्स वाला रेजिस्टेंस यहाँ था, उसके बाद ये एक और था जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ना। और इसको अगर थोड़ा और ऊपर खींच दे तो कोई बुरा नहीं है। वजह क्या है कि देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, सॉरी यहाँ पे सपोर्ट बना था ना, यहाँ पे सपोर्ट बना था, यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे खींच देना ज़्यादा सही है। क्या आप समझ पाए ये लेवल्स कैसे ड्रॉ होता है? आप इसमें सीखते भी चलो, अगर आप नए हो तो सीखते भी चलो। और ये एक जोन है जहाँ पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है ना। यहाँ पे जोन इसलिए है क्योंकि इस जोन में लगातार कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं, कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं, तो यहाँ पे डेंजर जोन क्रिएट होता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि देखना ध्यान से, मार्केट जब ऊपर गया था, जब मार्केट ब्रेकआउट दिया था ना, इस जगह पे ब्रेकआउट दिया था, तो जहां पे अपन लोगों ने अभी लेवल ड्रॉ किया, इसी लेवल के आसपास में कंसोलिडेट किया था, और फिर यहीं से रीटेस्टिंग के लिए नीचे आ गया था। अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ था, और मार्केट ओपन होने के बाद देखोगे क्या कि यहाँ पे इसी के आसपास में कंसोलिडेट किया। थोड़ा बड़ा करता हूं मैं, देखना, देखो इसी के आसपास में आप देखो ध्यान से, तो इसी के आसपास में कंसोलिडेट किया था, और कंसोलिडेट करने के बाद जब मार्केट क्लोज हो रहा था ना, तो लास्ट टाइम में एक मारोगुजू बना करके, ये वाला मारोगुजू बना करके ब्रेकआउट दे दिया, समझ पाए। अब उसके बाद जब अगले दिन मार्केट ओपन हुआ है, ये लेवल्स तुमने पहले से ड्रॉ करके रखे हैं ना, तो अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ है, यानी कि प्रीवियस ट्रेडिंग डे के दिन, तो देखो मार्केट गैप अप मारा ना, ये गैप छूटा हुआ है, और गैप अप होने के बाद देखो कहाँ पे, इसी जगह पे थोड़ा सा नीचे ने कोशिश किया था लेकिन पुल बैक हुआ है, और इस जोन में, इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। क्या समझ पाए? तो कंसोलिडेट कर रहा है, दैट्स गुड, माना कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कल के दिन कैसे एक्शन लेना है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कल के दिन मार्केट ओपन होता है, मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होता है, तो मार्केट अगर ओपन हुआ इसके बीच में, ये जो अपन लोगों ने जोन ड्रॉ किया है ना, देखो कहां से कहां तक है ये जोन, ये है 17,484 से लेकर के और 17,348 के बीच का, यानी कि अप्रोक्स देखोगे तो ये अप्रोक्स 100 पॉइंट्स का जोन है। इस जोन के बीच में अगर ये ओपन हुआ मार्केट, तो कल अपन लोगों को ट्रैप नहीं होना है, समझ पाए। अपन लोगों को इसमें कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है, चुपचाप बैठो बाहर, बस एनालाइज करो, देखते रहो मार्केट को। अगर
मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर ओपन होता है तो अपन लोगों ने जैसे लेवल ड्रॉ किया था तो उससे अपन लोगों को समझ में क्लियर कट आएगा कि अगर ये लेवल टूट गया, मतलब गैप अप हुआ और गैप अप होकर के 17,486 के ऊपर में ही ओपन हुआ, तो ओपन होने के बाद अपन लोगों को बहुत आराम से बिना कुछ सोचे समझे ये हमें 150 पॉइंट 150 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट दे करके जाएगा और हम आराम से इस पॉइंट को कैप्चर करेंगे। क्या बात समझ पाए? यानी कि जब ये लेवल ऊपर वाला ब्रेक होगा तब हम लोग इसके तरफ सोचेंगे, अदरवाइज बीच में अगर ओपन होता है तो कोई ट्रेड नहीं लेंगे। क्या आप समझ पाए? दूसरी बात ये कि अगर गैप डाउन हुआ, मान लो अगर गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन होते समय, क्योंकि या तो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, इसी लेवल पे तो ओपन होगा नहीं, तो या तो अगर गैप डाउन हुआ और 17,175 का लेवल ब्रेक हुआ तो अपन लोग ये जो गैप छूटा हुआ है, देखो कायदे से तो मिलना ये चाहिए, लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में है फिलहाल और FII भी फाइनली जो है ना बाइंग जोन में जा चुके हैं, तो अपन लोग रिस्क नहीं लेंगे। और ये जो लेवल है 16,980 का, ये भी अप्रोक्स 200 पॉइंट्स के बीच का गैप है। अपन लोग इसमें ट्रेड लेंगे और ये ट्रेड बहुत आराम से मिल जाएगा बिना किसी झोल झमेल के। क्या बात समझ पाए? दो इंपॉर्टेंट लेवल है, 17,484 के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो 150 पॉइंट्स के लिए जाएंगे, और अगर इसके नीचे ओपन होता है यानी कि यहाँ पे 17,177 17,175 के आसपास के नीचे अगर ओपन होता है, इसको ब्रेक करके तब अपन लोग 200 पॉइंट्स को कैप्चर करने के लिए जाएंगे। अदरवाइज अगर इसके बीच में गैप अप हुआ और इसके बीच में ओपन हुआ तो कोई ट्रेड नहीं लेंगे, मतलब मैं नहीं लूंगा, एक्चुअली मेरा अपना एनालिसिस है। अदरवाइज आप गाली लिखना शुरू कर दो कमेंट बॉक्स में, हम क्यों नहीं लेंगे बे, तो ऐसा नहीं है, मैं नहीं लूंगा। और आपको टेक्निकल एनालिसिस से समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा डेयरिंग, मतलब थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहते हो तो मत लेना, ट्रैप हो जाओगे उसमें। और अगर इसके जोन के बीच में ही कहीं ओपन हुआ तो भी नहीं करना है, मतलब हमें कल वेट करना है कि या तो ये लेवल ब्रेक हो या अपसाइड का लेवल ब्रेक हो। देन मैंने आपको टारगेट बताया कि ये वाला टारगेट आपको मिलेगा या नीचे साइड में ये वाला मिलेगा। तो गाइज ये तो निफ्टी का है, निफ्टी 50 का। और अगर ये लेवल भी, अगर मान लो कि बहुत अच्छा मूवमेंट आ गया, बहुत पॉजिटिव जो है, ये लेवल ब्रेक हुआ तो ये मिल जाएगा। और नीचे में अगर अगेन ये लेवल ब्रेक हो गया, डेयरिंग बाज हो, तो इसके बीच में थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना। यहाँ भी ट्रैपिंग जोन है, इतना ट्रैपिंग नहीं है जितना ये डेंजर है, लेकिन हाँ ट्रैपिंग जोन ये भी है, तो थोड़ा संभल के काम कर लेना। समझ में आया? तो ये तो निफ्टी की एनालिसिस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अभी इसको क्लीन कर देता हूँ, लेवल्स को नोट कर लेना। हाँ जी, ये लेवल नोट्स कर लें। अब हम लोग शिफ्ट होंगे बैंक निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सो गाइस, बैंक निफ्टी का अपन लोगों ने चार्ट ओपन किया और बैंक निफ्टी का ये ना 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है, फिर से 1 आवर है, क्योंकि रीजन ये कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही मिलेंगे। और आपको 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट में इंट्राडे जब आप करने बैठो, जब मार्केट ओपन हो, तो जब मार्केट ओपन है और आप ट्रेड लेने बैठे हो तो उस समय 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो और उसके बाद फिर वहाँ पे एक्शन लो। लेकिन जो लेवल मिलेंगे ना, इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मिलते हैं वो 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही मिलेंगे, इसीलिए अपन लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं। तो देखो, जब इसको देखोगे आप ध्यान से तो फिर क्या समझ में आएगा, इसमें भी फिर से चैनल बन रहा है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, फिर से देखो ऊपर से नीचे की तरफ ना एक लेवल ड्रॉ करो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये। और एक और नीचे से भी कर लेते हैं अपन, 1 सेकेंड, और एक और नीचे से भी अगर ड्रॉ करोगे तो देखो 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 ये वाला, ये लेवल, ये भी एक चैनल में मूवमेंट था और चैनल में मूवमेंट जो था वो ब्रेकआउट हुआ। अब इसमें ना, जैसे कि उसमें अपन लोगों ने ड्रॉ किया था लेवल, देखो वैसे ही इसमें भी ड्रॉ कर लेते। पहला ये, उसके बाद फिर मिलेगा ये वाला, फिर मिलेगा यहाँ पे जो है, फिर दूसरा मिलेगा उसके आसपास में यहाँ पे, फिर उसके बाद मिलेगा, इसके बाद कहाँ मिलेगा, इसके बाद मिलेगा ये लेवल है ना, बस ये। अब इसमें देखो फिर से, जब ये मार्केट में ब्रेकआउट हुआ था, जब यहाँ देखो, जब ये ब्रेक कर दिया था, किया था ना, ये ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ था, तो ब्रेकआउट होने के बाद फिर से ऊपर गया, इसको थोड़ा सा 1 सेकेंड,
इसको थोड़ा सा नीचे। हाँ जी, तो हमारे पास लेवल बन के रेडी है। अब देखो जब मार्केट ब्रेक किया था तो ब्रेक करने के बाद जब ये ऊपर गया था ना, यहाँ पे ऊपर जब गया था तो देखो यहाँ पे एक पिन बार बना था, बहुत सुंदर पिन बार बना है ये, और ये बुलिश रिप्रेजेंटेशन है। और साथ में यहाँ पे ऊपर अप्रोक्स मारो बुझो, लेकिन देखो ऊपर में जब ये ऊपर गया था ना यहाँ पे, यहीं से एक फिर से शार्प सेलिंग आ गई है और आ करके जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो देखो कितना मस्त वाला टारगेट मिला होगा। और ये नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो गैप छोड़ करके गया था, इस गैप को फिल करने की कोशिश करी है इसने। और फिर जब ऊपर चला गया तो देखो जा करके आप जहाँ पे देखोगे ना, एक इंपॉर्टेंट जहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये देख पा रहे हो, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लेवल ड्रॉ किया, देखो उसी रेजिस्टेंस के आसपास से फिर से नीचे आया है। और जहाँ पे हम लोगों ने एक और लेवल ड्रॉ किया था वहाँ पे कंसोलिडेट होकर क्लोज हो गया था। जो अभी प्रीवियस डे के दिन जो मार्केट हुआ है, प्रीवियस यानी कि वेडनेसडे के दिन जो मार्केट ओपन हुआ था, वो इसी रेजिस्टेंस के आसपास में कंसोलिडेट किया है और कंसोलिडेट करके क्लोजिंग दे दिया है। लेकिन जो अपना प्रीवियस ट्रेडिंग डे था यानी कि थर्सडे के दिन, देखो ऊपर में जो रेजिस्टेंस था, ये जो अपना दूसरा लेवल है ना, कौन सा है ये, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथे लेवल के बीच में देखो यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है। अगर यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे तो ये भी एक लेवल आ जाएगा। वजह क्या कि देखो यहाँ पे भी एक ऊपर में रेजिस्टेंस ऐसा बना था। तो यहाँ से बात क्या इंपॉर्टेंट है, बात ये इंपॉर्टेंट है कि जो बैंक निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी भी देखो ऊपर में ये जो रेजिस्टेंस है और नीचे में जो सपोर्ट है, इन दोनों के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। अभी हमें नहीं मालूम है कि ब्रेकआउट कहाँ होगा। कल या तो मार्केट जब ओपन होगा तो या तो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। बैंक निफ्टी में कल श्योर शॉर्ट पैसा बनाने का मौका मिलेगा, एकदम लिख के ले लो। निफ्टी में कोई गारंटी नहीं है, निफ्टी में कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में 99% चांस है कल पैसा बनाने का मौका मिलेगा। वजह ये कि ये कितने देर तक कंसोलिडेट करेगा, या तो ये नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर कल के दिन इसको ब्रेक करता है, 36,580 के लेवल को अगर ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तो आपने क्या करना है कि वेट करना है। और देखो एक अच्छे से कैंडल के बाद, यानी कि 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट का जो है ना टाइम फ्रेम, छोटा इंट्राडे के लिए, उस टाइम फ्रेम में जब आपको सिग्नल मिल जाए तो आप इसमें 1000 पॉइंट्स को आराम से कल कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि बीच में इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। पहला तो ये जो गैप है, ये गैप फिल होने आएगा, तब तक आपको 500, 600, 700 के आसपास का टारगेट मिल गया रहेगा। अगर गैप अप होता है और इसको ब्रेक कर देता है तो आराम से मिल जाएगा। और अगर गैप डाउन हुआ तो ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। कि कौन सा लेवल है ये, 36,270, यानी कि ऐसा मान लो ना 36,300 का जो लेवल है, ये लेवल ब्रेक हो गया तो भी आपको यहाँ जो बीच में गैप छूटा हुआ है ना, देखो यहाँ पे जो अभी जो ड्रॉ हुआ ना लाइन, या चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और देखो यहाँ पे जो लेवल है ना, जब मैंने थोड़ा सा ऊपर खींच दिया इसको, तो ये जो लेवल है मतलब कि 35,700 ये है ना, 35,794 का, 69 का, तो यहाँ जो 500 पॉइंट्स का, जो 600 पॉइंट्स का टारगेट है ना, वो 500 या 600 पॉइंट्स का टारगेट नीचे में आराम से मिलेगा बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा वाला गैप छूट करके गया है और एक गैप फिल करने मार्केट जरूर आएगा, चाहे वो इंडेक्स हो या फिर चाहे वो स्टॉक हो। जब भी ऊपर जाता है और स्ट्रेंथन होकर के जाना होता है, मतलब कि स्ट्रांगली ऊपर मूव करना होता है, तो ऐसा जरूर होता है कोई गैप भी छोड़ करके नहीं जाता है, फील करते हुए जाएगा, क्योंकि वो मजबूती के साथ ऊपर बढ़ता है। तो अगर ऊपर में ब्रेक हुआ तो 1000 पॉइंट्स कैप्चर कर लेना, और नीचे में अगर ब्रेक होता है तो 600 पॉइंट्स को, 500 पॉइंट्स को कैप्चर कर लेना। पर याद रखना कि ये लेवल्स का ब्रेक होना जरूरी है। ये लेवल अभी मिटा रहा हूँ, क्लीन कर देता हूँ इसको, आप इन लेवल्स को नोट कर लो, और गारंटी कल बैंक निफ्टी में पैसा बनाने का मौका मिलेगा, चूकना नहीं। सो गाइज, मैंने जो एनालाइज किया था ना आपके साथ, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, लॉजिक समझ में आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या जो भी स्टॉक्स होते हैं सब आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो भी वैसी वीडियो को मैं डालूँ तो आपको मिल जाए, रिसीव हो जाए, और कोई भी मौका ना छूटे जिसमें आप पैसा बना सको, आप वेल्थ क्रिएट कर सको, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज, एक और इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट ही है कि इस वीडियो में अगर कोई भी इशू हुआ आपको, जैसे वॉइस या चार्ट एनालिसिस या किसी भी तरह का कोई भी अगर इशू हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में डालना गाइज, क्योंकि आप जो ऑडियंस हो वो किसी भी क्रिएटर के लिए गॉड हो। सो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हुआ ना, तो आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, मैं उसको जरूर इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ट्रेडिंग डे।
तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।